हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की एपिसोड 25 का प्रोमो। निकाह की तैयारियां कंप्लीट है। निकाह हो किसका रहा है? कामयार का और आयरा का। और ये आयरा के घर वालों की मर्जी के और कंसेंट के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने आयरा को समझाने की पूरी से पूरी कोशिशें कर ली हैं कि कामयार उनको किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन आयरा क्योंकि अपने आप को कमिट कर चुकी है कामयार के, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो जो भी इमोशंस हैं जिसने आयरा को पुश किया है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके लिटरली ऑलमोस्ट उनसे कता ताल्लुकी करके कामयार को चूज करे। ये अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्या उसको मोटिवेट कर रहा है आयरा को कि उसने अपने बाप के अगेंस्ट जाके, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कामयार को पिक किया है। क्योंकि ये बहुत डिफरेंट दिखाया है जो कि आयरा थी लास्ट 24 एपिसोड्स, 22-23 एपिसोड तक, बिकॉज शी इज सो मच इन्वॉल्व विद हर फैमिली। एनीवेज, दूसरी तरफ कामयार रेडी है निकाह पढ़ने के लिए। उसके माँ बाप भी राजी नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस तरह से शादी हो कामयार की और आयरा की। लेकिन दादी ने अपनी तरफ से उसको समझाने की बहुत कोशिश की। दादी ने कहा उसको कि भाई देखो, तो क्या आयरा के घर वाले इस तरह शादी के लिए राजी हैं? तो कामयार ने, ऑफ कोर्स, कामयार ने कोई लपेटी और कोई छुपाई हुई बात नहीं है। उसने कहा उसके घर वाले राजी नहीं है। अगर तो मैं उधर निकाह पढ़ने जाऊं और वो मुझे इनकार कर देगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा ना। मैं पहली दफा मैंने इनकार किया था, वो ही छोड़ के गई थी। दूसरी दफा भी उसने मुझे बुलाया है और जिस सरकमस्टेंसेस में भी वो निकाह पढ़ना चाहती है, आई एम रेडी। मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। मसला ये है कि ये जो निकाह करने जा रहा है कामयार का, क्या मकसद है इस निकाह का? बिकॉज उसने कहा था कि जितनी मुझे इससे मोहब्बत है थी, अब मुझे उस उतनी ही और उससे ज्यादा इस लड़की से नफरत हो गई है, बिकॉज इसने मुझे इतना हर्ट किया है। तो फिर निकाह करने का क्या मकसद है? ये क्या रिवेंज के लिए निकाह इससे करना चाह रहा है, या उसको दिखाना चाह रहा है कि कम एंड सी के मेरी जिंदगी तुमने कितनी झंड की है? तो झंड करके क्या मतलब? उसे शादी करके लाएगा एंड देन ही विल शो हर कि किस तरह वो पार्टीज कर रहा है, किस तरह वो ड्रिंक कर रहा है, किस तरह एक्ट आउट कर रहा है। इससे क्या पर्पस सॉल्व होगा? क्या वो चाहता है कि वो देखे कि आयरा सफर करे, उसको देखते हुए, लड़कियों के साथ डेट्स मारते हुए, लड़कियों के साथ घूमते फिरते हुए? तो एक तरीके से रिवेंज मैरिज ही हुई। क्योंकि मोहब्बत प्यार में तो कोई बंदा जो है वो किसी को ला के दिखाता नहीं है कि उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है, बना दी सामने वाले ने। तो अगर यानी कि नफरत तो डेफिनेटली नहीं है इन दोनों में। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, सरकमस्टेंसेस के हालात के मारे हुए हैं ये दो बेचारे लोग। सो एनीवेज, तो अगली एपिसोड में निकाह होगा आयरा के घर। और आयरा को ने आखिरी आखिरी लम्हे में तक कोशिश करनी है कि उसका बाप और उसकी माँ जो है वो इस रिश्ते से राजी हो जाएं। लेकिन बाप ने अपने हाथ से उसका हाथ झटक दिया है। लाइक, झटकने का मतलब ये है कि लाइक, इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर अलोन इन दिस डिसीजन। हम तुम्हारे पीछे नहीं खड़े। हमारी तुमसे कोई कता ताल्लुक ही कह लें आप, या हमारा तुमसे रिश्ता ख़त्म है। हम तुम्हारे साथ इस फैसले में नहीं खड़े। हम बस इज्जत के साथ तुम्हें इसके साथ भेजने वाले हैं। बाकी इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो तुम्हारा नुकसान होगा हमारे पास आके रोना मत। तो एनीवेज, दोनों घर वाले जो हैं, कामयार के भी और आयरा के भी, इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो देखना ये है, तो देखना हमारी ज़िंदगी में ये आएगा, मेरी ज़िंदगी है तू में ये देखना है हमने कि इनकी बकिया ज़िंदगी आफ्टर निकाह कैसी होगी, आयरा की और कामयार की। निकाह विकाह मैं ना इससे ओवर हो चुकी हूँ, क्योंकि पिछली शादी भी ऑलमोस्ट किनारे किनारे आके टूटी थी। तो मैं चाहती हूँ अब ये निकाह जो फॉर्मेलिटी है ना, ये पूरी हो जाए, ताकि हम मूव ऑन हो जाएं कि ये दोनों की शादी हो गई है। नाउ वी हैव टू सी कि शादी के बाद क्या मसला मसाइल होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये जो कामयार है, ये वो वाला कामयार रहा नहीं जो कि इसको पहले मिल रहा था जब इसने जो ये निकाह छोड़ के भागी थी। तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आयरा की ज़िंदगी जो है वो कामयार के साथ जो है कैसी होती है आफ्टर मैरिज। मुझे तो यही लगता है कि कामयार ने अपनी वेज, जो पुरानी वेज थी, वो उस पर दोबारा चला जाएगा। ही इज डूइंग द पार्टीज एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, रेकलेस ड्राइविंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट, पूरी पूरी रात बाहर, पूरा पूरा दिन सोता रहता था, यूजलेस, कोई काम नहीं, न काज नहीं। तो ये आयरा समझ रही कि जैसे ही मैं इसकी ज़िंदगी में आऊँगी, कोई एकदम कोई रोशनी फैल जाएगी, एक कोई सहीफ़े नाजिल हो जाएंगे और ये एकदम दोबारा से वो पुराना वाला बन जाएगा, जो इसकी खातिर दिन को दिन, रात को रात करने वाला कामयार बन जाएगा।
ایسا ہونے نہیں والا. یہ بہت اوور کانفیڈنس کا شکار ہے لڑکی. اس کو بہت ہی اپنے آپ میں جو ہے نا یہ ہے کہ بس میں نے ایک دفعہ بدل لیا تو میں دوسری دفعہ بھی اس کو دوبارہ بدل سکتی ہوں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بہنا. تو دیکھیں گے, میں اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ دیکھنے والی چیز اس ڈرامے میں کامیار کا کریکٹر ہے جو کہ بلال عباس خان پلے کر رہے ہیں. وہی ہیرو ہیں, وہی ہیروئن ہے, وہی ولن ہے, اور مزہ انہی کو دیکھنے میں آ رہا. آئرہ جو ہے وہ جسٹ کاز ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ سو لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ دا پریڈکشنز آف مائی ڈراما, آف دس ڈراما میری زندگی ہے تو. ایپیسوڈ 25 کا میں پرومو ڈسکس کر رہی تھی, اور اب ہم دیکھیں گے کامیار کس طرح اپنی بیگم کو برباد کرتے ہیں شادی کے بعد. لیٹ می نو واٹ یو تھنک.